ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो आज का वीडियो से ये पता चल गया कि यादवों की क्या औकात है। तो यादव समाज अपना गिरबान में इतिहास झांक कर देखे कि उसको हिंदू धर्म में क्या औकात मिली है। अखिलेश यादव के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अखिलेश यादव को गिरबान में झांक के देखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को ये आज के दर में इस वीडियो को देखने के बाद उनको अगर थोड़ा सा भी अगर विजडम है तो ये मंदिर बना करके छोड़ देंगे और वहीं को बल्कि मंदिर को समाप्त कर देंगे और पेरियार ललई यादव के वहां पे स्कूल उनके स्कूल के नाम पर स्कूल बनाएंगे, कैडर कैंप चलाने के लिए एक बड़ा विद्यालय बनाएंगे। आज सख्त जरूरत है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपके हिंदू धर्म में यही स्थान है, आपको ऐसे धर्म को तो छोड़ देना। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स है यादव जी, वो एक गांव में ब्राह्मणों का गांव है, वहां पर जाकर कथा करने का काम करते हैं। उसके बाद उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उनका सर मुड़वा दिया जाता है ब्राह्मणों द्वारा और कहा जाता है ये काम जो है ब्राह्मणों का है, आप इस गाँव में आकर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की एक जो झलक दिखने को मिल रही है उसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक न्याय की बात करने वाले प्रोफेसर विक्रम हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है इसमें बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह यादव जी की सर मुड़वा दिया गया है, वो वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। धन्यवाद आपको। पहले तो ये देखिए वीडियो में आपको आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो है जो जिसमें ये कहा जा रहा है साफ साफ, ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के गांव में आ करके कथावाचक करने की कोशिश कर रहे थे, ये तुम्हें सजा है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं है भारत, तब जाकर के ये दशा है कि यादव जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली जाति मानती है, यादव जो अपने आप को कट्टर हिंदू व्यवस्था का अंग मानती है, यादव जो अपने आप को कृष्ण का वंशज मानती है, यादव जो मथुरा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बनारस में अभी उन्होंने मोदी साहब का सत्कार किया, यादव जो अपने आप को एक बड़ी जाति के रूप में मानते हैं, यादव वो जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो चमार से धोबी से ऊंची जाति के लोग हैं। लेकिन अब आज का वीडियो से ये पता चल गया कि यादवों की क्या औकात है। जो यादव अपने आप को हमेशा से अत्याचार करने का लठैत मानकर चलते थे, आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनकी औकात बता दी है। इनफैक्ट ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमेशा से यादवों का औकात बताया हुआ है और उनको दूध बेचने वाले से ज़्यादा इज्जत नहीं दी है। चाहे आप कथावाचक हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, आपने सबको पता है कि अखिलेश यादव का भी घर धुलवाया गया गंगा जल से। ये तब हुआ जब अखिलेश यादव की मैरिज भी किसी अपर कास्ट की ठाकुराइन डिम्पल जी से हुई। ये भी ठाकुर बिरादरी से थी, तो शादी करने के बाद भी जाति नहीं गई और कहते हैं कि ब्लड मिक्स हो गया। ब्लड मिक्स होने के बाद भी अखिलेश यादव का तो ब्लड मिक्स हो गया, लेकिन जाति नहीं गई। उनकी बेटी जो लंदन में पढ़ती हैं, हाईली क्वालिफाइड है, कहती हैं कि पढ़ाई करने से जाति चली जाती है। तो जाति तो पढ़ाई की, लेकिन उनके बेटी के बारे में भी भक्ति कसा गया और भाभी कह करके लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो ज़्यादा पढ़ाई करने से भी जाति नहीं खत्म हो रही है। कहते हैं पैसे से जाति चली जाती है। इस इतिहास में कहते नहीं लोग कुछ जो कम्युनिस्ट समाज के लोग हैं, जो वामपंथी समाज के हैं, और कई बार ये कहा जाता है कि आप अगर जाति नहीं देखते वर्ग देखिए, तो वर्ग में तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तब भी तो जाति नहीं गई। उनके साथ गंगा जल से धुलाया गया। कई अवसरों पे ऐसा हुआ है। यही की बात है, रीवा की बात है, जबकि पटेल समाज की लड़की कथावाचक थी, वो बोली तब कथावाचक बनेंगे जब ब्राह्मण से शादी कर लीजिए। तो ब्राह्मण से शादी करने के बाद भी आप वही बन पा रहे हैं कि आप ओबीसी हैं। ठाकुर बिरादरी की औरत से शादी करने के बाद अखिलेश यादव बन रहे हैं, यादव से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो कथावाचक बनने की परंपरा है, दरअसल ये पुरानी परंपरा है, ये आज की परंपरा नहीं है। मैं याद कराता हूँ आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ज़माने में या 19वीं शताब्दी के समय में जब आर्य समाज का आंदोलन चला था,
तो आर्य समाज के आंदोलन में जो दयानंद सरस्वती हैं वो कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, और वेदों की इसलिए और लौटो कि जो वेदों में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनका विरोध करना है। तो आर्य समाज आंदोलन ने आंदोलन चलाया कि ब्राह्मण ही नहीं सभी धर्म के लोग जनेऊ धारण कर सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं, मंदिर में पुजारी बन सकते हैं। इसलिए आर्य समाज के मंदिर का भी कॉन्सेप्ट आया। तो आर्य समाज का मंदिर का कॉन्सेप्ट आया और कहा कि जाति को समाप्त करेंगे, इसलिए सभी जातियों के लोगों को हम पुजारी बनाते हैं। लेकिन आपने देख लिया पुजारी बनने का नशा। ये पुजारी बने थे और ब्राह्मण के गांव में गए तो ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारी यही औकात है कि तुम यादव ही रहोगे, कथावाचक बनने की कोशिश मत मेरा करो। सवाल ये है सर कि जिस तरह इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, फिर भी जो SC ST OBC के लोग हैं वो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि हिंदू राष्ट्र के जो स्वर अलापने वाले लोग हैं, क्या यही हश्र होने वाला है SC ST OBC के लोगों का? उनकी आंखें इसलिए नहीं खुल रही हैं क्योंकि वो पेरियार लल्लई यादव को नहीं समझते। जिस दिन पेरियार लल्लई यादव, मैं बार बार कहता हूँ कि यादव समाज को पेरियार लल्लई यादव की जरूरत है, न कृष्ण की जरूरत नहीं है, उनको अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, उनको मुलायम सिंह यादव की जरूरत नहीं है, उनको किसी यादव की जरूरत नहीं, सिर्फ एक यादव की जरूरत है, वो पेरियार लल्लई यादव हैं। वो पेरियार लल्लई यादव समाज के डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवित अम्बेडकर हैं। पेरियार लल्लई यादव पेरियार हैं यादव समाज के। जब तक यादव समाज पेरियार के रास्ते पर नहीं चलेगा, जब तक पेरियार लल्लई यादव बुद्धिज्म के रास्ते पे, यादव समाज बुद्धिज्म के रास्ते पे नहीं चलेगा, और जब तक वो हिंदू समाज का पार्ट बनता रहेगा, उसका हिस्सा बनता रहेगा, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। अब इस पे मोदी साहब क्या कहेंगे, इस पे योगी साहब क्या कहेंगे? मोदी साहब तो कहते थे कि हमको नहीं, अगर दलितों को गोली मार दो हमको गोली मार दो। अब यहाँ पे ये करनी, आपको याद होगा कि एक और ऐसी घटना घटित है कि यादव समाज की महिला थी जो महाराष्ट्र की घटना है, वो किसी घर में अपर कास्ट के घर में काम करती थी। उस काम करने के लिए उसको निकाल दिया गया ये कहते हुए कि यादव के हाथ से खाना नहीं बनवाएंगे। ये जीता जागता उदाहरण है। मैं किसी कहीं कल्पित कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं इतिहास के पन्नों का उदाहरण दे रहा हूँ और कंटेम्पोररी इंडिया का उदाहरण दे रहा हूँ कि यादव समाज का यही हश्र है। इतना ही नहीं, यादव समाज की बहन बेटियां, आपको मैं किताबों का नाम बता रहा हूँ, एडगर थर्स्टन की किताब पढ़ लिए, प्रियदर्शनी की किताब पढ़ लिए, जिसमें ये कहा गया कि यादव समाज की लड़कियां देवदासी हुआ करती थी और बड़ी मात्रा में देवदासी हुआ करते थे। इनफैक्ट ब्राह्मण को छोड़कर सभी जातियों की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था। तो यादव समाज अपना गिरबान में इतिहास झांक कर देखे कि उसको हिंदू धर्म में क्या औकात मिली है, उसके धर्म में हिंदू धर्म में क्या फिर इज्जत भी रही उनके है। जो मुखिया हैं वो देखने को मिलता है कि अपने जो गांव, पैतृक गांव है, वहां पर बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं, और जिस तरह उनके ही समाज के लोगों के साथ ये अन्य अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो अखिलेश यादव के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अखिलेश यादव को गिरबान में जाके देखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को ये आज के दर में इस वीडियो को देखने के बाद उनको अगर थोड़ा सा भी अगर विजडम है तो ये मंदिर बना करके छोड़ देंगे और वहीं को, बल्कि मंदिर को समाप्त कर देंगे और पेरियार लल्लई यादव के वहां पे स्कूल, उनके स्कूल के नाम पर स्कूल बनाएंगे, कैडर कैंप चलाने के लिए एक बड़ा विद्यालय बनाएंगे। आज सख्त जरूरत है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपके हिंदू धर्म में यही स्थान है, आपको ऐसे धर्म को तो छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सिखाया, आपके अगुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, पेरियार लल्लई यादव हैं। जब तक आप इन रास्तों पे नहीं चलेंगे तो यादव समाज का यही हश्र रहेगा। आपको पता है पूरे भारत में यादव समाज का अलग से मोहल्ला है जिसको यादव टोला कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यादव टोला क्यों अलग है। आप तो यादव टोला बता रहे हैं, उसको लोग अहिरोटी कहते हैं, अहिरोटी भी कहते हैं, कई कहावत कहते हैं, अहिर बहिर बन बकरी कलासा, अहिला कैलस बहिल तमाशा। अहिरों के ऊपर कौन सा कहावत कहते हैं कि जब सारे मिताई मर जाए तब अहिरे से दोस्ती करे। इस तरह से अहिरों के ऊपर कहानी है। तो यह बात क्या अखिलेश यादव को नहीं पता? मैं अखिलेश यादव को इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि आज के डेट में सबसे बड़ा मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको हिंदू के धर्म के पीछ पे ही चलना है। तो ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से हर देश के, हम बहन मायावती के बारे में भी कहना चाहते हैं, तो वह भी कहती हैं कि सत्ता में आएंगे तो परशुराम के मंदिर बनाएंगे। और बहन जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलिए। ब्रह्मा विष्णु नहीं महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस रास्ते ने बहुजन समाज को हिंदू धर्म के पीछ पर ढकेल दिया। आप हमारी देश की अगुआ हैं, नहीं कर मैं बहुजन समाज के तमाम उन बड़े नेताओं को ये कहना चाहता हूं
कि जितना जितना जल्दी हो सके आप हिंदू धर्म को त्याग कर दें और बौद्ध धर्म को अपनाएं, ताकि आने वाले समय में प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो। और जिस तरह से यादव समाज का बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई, वैसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ब्राह्मण के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि इसको पता चल सके कि जाति के आधार पर कथावाचक बनने की जो क्रिया तुमने शुरू की है, अपर कास्ट ब्राह्मण ने शुरू की है, वो नहीं चले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।